आज का मनुष्य बाहर से बहुत व्यस्त दिखाई देता है, पर भीतर से उतना ही खाली है। उसकी आंखों में नींद कम है, मन में शांति नहीं है और हृदय में ठहराव का अभाव है। वह हर समय कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी में है, लेकिन यह नहीं जानता कि आखिर पहुंचना कहाँ है। यही जल्दी, यही दौड़, यही अनवरत भागना उसकी बेचैनी का पहला कारण बन गया है। मनुष्य ने अपने जीवन को लक्ष्य केंद्रित बना लिया है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है, आगे बढ़ो, कुछ बनो, किसी से पीछे मत रहो। धीरे धीरे जीवन एक दौड़ बन जाता है और हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में स्वयं से ही पीछे छूट जाता है। जब जीवन एक प्रतियोगिता बन जाए तब शांति कैसे बचे? जहाँ तुलना है वहाँ बेचैनी निश्चित है, क्योंकि तुलना में हमेशा कोई आगे होगा और कोई पीछे, और मनुष्य दोनों ही स्थितियों में असंतुष्ट रहता है। आज का मनुष्य भविष्य में जी रहा है। उसका वर्तमान केवल एक सीढ़ी है जिस पर वह पैर रखता है, लेकिन ठहरता नहीं। वह कहता है, जब यह मिल जाएगा तब सुखी होऊंगा, जब वहां पहुंच जाऊंगा तब शांत होऊंगा, पर तब कभी आता ही नहीं। भविष्य एक मृग तृष्णा है, और जो मनुष्य भविष्य के पीछे भागता है वह वर्तमान की शांति खो देता है। बेचैनी का दूसरा बड़ा कारण यही है कि मनुष्य अभी इसी क्षण में जीना भूल गया है। मनुष्य ने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, धन, साधन, जानकारी, रिश्ते, लेकिन उसने अपने भीतर झांकना छोड़ दिया है। बाहर की दुनिया को जीतने में वह इतना उलझ गया कि भीतर की दुनिया अनछुई रह गई। भीतर की यह उपेक्षा एक खालीपन पैदा करती है, और जब भीतर शून्यता होती है तब मन उसे शोर से भरने की कोशिश करता है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, बातें, यात्राएं, सब उसी शोर के रूप हैं। लेकिन शोर से शून्यता नहीं भरती, बल्कि और गहरी हो जाती है। आज का मनुष्य सोचता बहुत है। विचारों का इतना बोझ उसने अपने ऊपर डाल लिया है कि मन कभी शांत ही नहीं होता। एक विचार जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। यह निरंतर चलती भीड़ मन के भीतर तनाव पैदा करती है। मनुष्य को यह सिखाया ही नहीं गया कि विचारों के बीच भी एक विराम होता है, एक मौन होता है। वह विचारों को ही स्वयं समझ बैठा है। इसलिए जब विचार अशांत होते हैं तो वह स्वयं को अशांत अनुभव करता है। मनुष्य ने प्रकृति से दूरी बना ली है। कभी वह पेड़ों के नीचे बैठता था, नदियों के किनारे चलता था, आकाश को निहारता था। अब वह कंक्रीट के जंगल में कैद है। प्रकृति के साथ जो सहज लय थी वह टूट गई है, और जब मनुष्य उस लय से कटता है तो उसका मन भी असंतुलित हो जाता है। बेचैनी केवल मानसिक नहीं है, यह जीवन शैली की भी देन है। आज का मनुष्य संबंधों में भी बेचैन है। वह प्रेम चाहता है लेकिन देने से डरता है। वह अपनापन चाहता है लेकिन स्वयं को खोलने का साहस नहीं जुटा पाता। उसके रिश्ते अपेक्षाओं से भरे हैं। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है, और जब पीड़ा बढ़ती है तो वह संबंधों से भी भागने लगता है। यह भागना उसे और अकेला कर देता है। अकेलापन और बेचैनी एक दूसरे को जन्म देते हैं। मनुष्य ने अपने भीतर के प्रश्नों से मुंह मोड़ लिया है। वह पूछना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, जीवन का अर्थ क्या है। ये प्रश्न उसे असहज लगते हैं क्योंकि इनके उत्तर बाजार में नहीं मिलते। लेकिन जब प्रश्न दबे रहते हैं तो वे बेचैनी के रूप में प्रकट होते हैं। बिना अर्थ के जीवन एक बोझ बन जाता है, और बोझिल जीवन में बेचैनी स्वाभाविक है। आज का मनुष्य स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन भीतर से वह आदतों, इच्छाओं और डर का गुलाम है। वह जो चाहता है वही करता है, ऐसा वह सोचता है, लेकिन वास्तव में वह वही करता है जो उसकी इच्छाएं उसे करने को मजबूर करती हैं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है तो 10 नई जन्म ले लेती हैं।
यह अंतहीन श्रृंखला मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती। मनुष्य ने सफलता को जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि सफलता बाहरी हो सकती है, आंतरिक नहीं। बाहर से सफल और भीतर से खाली होना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब भीतर कुछ नहीं होता तो बाहर की उपलब्धियां भी खोखली लगने लगती हैं। तब मनुष्य और अधिक पाने की कोशिश करता है, सोचता है शायद अगली उपलब्धि उसे शांति दे देगी। यहीं से बेचैनी का चक्र और तेज हो जाता है। आज का मनुष्य डर में जी रहा है, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, पीछे रह जाने का डर, भविष्य का डर। डर हमेशा भविष्य में होता है, और जो मनुष्य डर में जीता है वह कभी पूर्ण रूप से जीवित नहीं होता। उसका जीवन आधा आधा बंटा रहता है, थोड़ा अतीत में, थोड़ा भविष्य में। वर्तमान में उसका होना बहुत ही कम हो जाता है। मनुष्य की यह बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक संकेत है। यह संकेत है कि जीवन जिस दिशा में जा रहा है वहां कुछ मूलभूत गलत है। यह बेचैनी कह रही है, रुको, देखो, समझो। लेकिन मनुष्य सुनने के बजाय और तेज भागने लगता है। वह बेचैनी को दबाने के लिए मनोरंजन खोजता है, नशे खोजता है, व्यस्तता खोजता है। लेकिन दबाई गई बेचैनी एक दिन और गहराई से उभरती है। यदि मनुष्य थोड़ी देर रुक जाए, यदि वह अपने भीतर झांकने का साहस करे, यदि वह मौन को स्थान दे, तो वह देखेगा कि बेचैनी का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर को समझे बिना बाहर कुछ भी बदलने से शांति नहीं आने वाली। मनुष्य जितना बाहर बदलता है उतना ही भीतर उलझता जाता है। आज का मनुष्य इसलिए बेचैन है क्योंकि उसने होना छोड़ दिया है और केवल करना सीख लिया है। उसका पूरा जीवन करने में बीत रहा है, काम करना, साबित करना, हासिल करना। लेकिन होने का स्वाद वह भूल गया है। जब तक मनुष्य फिर से होना नहीं सीखता, जब तक वह स्वयं के साथ बैठना नहीं सीखता, तब तक यह बेचैनी उसका पीछा करती रहेगी। मनुष्य को होना इसलिए कठिन लगता है क्योंकि होने में कोई उपलब्धि नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई तालियां नहीं है। होने में केवल साक्षी भाव है, अपने श्वास को महसूस करना, अपने विचारों को आते जाते देखना, अपने भावों को बिना दबाए समझना। लेकिन यह सादगी आज के मनुष्य को डराती है। उसे लगता है कि अगर वह कुछ नहीं कर रहा तो वह व्यर्थ है। इसी डर से वह लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है, भले ही भीतर थक चुका हो। आज का मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं रहा, बल्कि मन का गुलाम बन गया है। मन उसे जहां चाहे वहां घसीट ले जाता है, कभी अतीत की स्मृतियों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। अतीत पछतावे देता है, भविष्य चिंता देता है, और इन दोनों के बीच वर्तमान दब जाता है। जब वर्तमान नहीं रहता तो जीवन भी नहीं रहता, केवल अस्तित्व की थकान बचती है। यही थकान बेचैनी का रूप ले लेती है। मनुष्य यह भी भूल गया है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। उसने जीवन को गणित बना लिया है, लाभ, हानि, सही, गलत, सफल, असफल। लेकिन जीवन इन सीमाओं में नहीं बंधता। जब मनुष्य जीवन को समझने के बजाय नियंत्रित करना चाहता है, तब वह तनाव में जीने लगता है। नियंत्रण की यह लालसा उसे ढीला नहीं होने देती, बहने नहीं देती। आज का मनुष्य दूसरों की नज़रों में जी रहा है। वह वही पहनता है जो सराहा जाए, वही करता है जो स्वीकार किया जाए, वही सोचता है जो समाज उचित माने। इस निरंतर अभिनय में वह अपना असली चेहरा खो बैठता है, और जब कोई व्यक्ति स्वयं नहीं रह पाता तो उसका मन भीतर ही भीतर विद्रोह करता है। यही विद्रोह बेचैनी बनकर उभरता है। मनुष्य ने सुनना छोड़ दिया है, न दूसरों को न स्वयं को। वह जवाब देने के लिए सुनता है, समझने के लिए नहीं। अपने भीतर उठती सूक्ष्म आवाज़ों को वह दबा देता है, क्योंकि वे उसे रुकने को कहती हैं,
देखने को कहती हैं, लेकिन रुकना उसे समय की बर्बादी लगता है। वह नहीं जानता कि रुकना ही वास्तव में जीना है। आज का मनुष्य बहुत जानता है पर बहुत समझता नहीं। जानकारी का अंबार है लेकिन बोध का अभाव है। जानकारी अहंकार को बढ़ाती है, बोध विनम्रता लाता है। अहंकार हमेशा अशांत रहता है क्योंकि उसे हर पल स्वयं को साबित करना होता है। विनम्रता में विश्राम है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए अहंकार को देखना पड़ता है। और मनुष्य देखना नहीं चाहता, वह केवल जोड़ना चाहता है। मनुष्य की बेचैनी का एक बड़ा कारण यह भी है कि वह मृत्यु से भाग रहा है। वह मानकर नहीं चलता कि सब नश्वर है। वह स्थायित्व चाहता है जहां कुछ भी स्थायी नहीं। इसी अस्वीकार में भय जन्म लेता है। जब मनुष्य मृत्यु को स्वीकार नहीं करता तो वह जीवन को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। अधूरा स्वीकार अधूरा जीवन और अधूरी शांति देता है। आज का मनुष्य प्रेम को भी एक सौदा बना बैठा है। वह प्रेम में भी सुरक्षा खोजता है, अधिकार खोजता है। जहां अधिकार है वहां भय है, खोने का भय, और भय के साथ बेचैनी स्वाभाविक है। प्रेम तभी शांति देता है जब उसमें स्वतंत्रता हो, खुलापन हो, बिना शर्त का स्वीकार हो। लेकिन मनुष्य को बिना शर्त जीना सिखाया ही नहीं गया। मनुष्य ने अपने भीतर के बच्चे को दबा दिया है। वह बच्चा जो बिना कारण हंस सकता था, जो छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता था, अब हर हंसी के पीछे कारण चाहिए, हर खुशी के पीछे उपलब्धि चाहिए। बिना कारण की खुशी उसे बचकानी लगती है, लेकिन वही बचपना जीवन का रस था। उसके बिना जीवन गंभीर तो हो जाता है पर हल्का नहीं रहता। बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि मनुष्य स्वयं से दूर हो गया है। वह भूमिकाओं में जी रहा है, कोई पिता है, कोई माता, कोई कर्मचारी, कोई मालिक। भूमिकाएं जरूरी हैं, लेकिन जब मनुष्य केवल भूमिका बन जाता है और उसके पीछे छिपे अस्तित्व को भूल जाता है, तब भीतर एक खाली जगह बनती है। वही खाली जगह बेचैनी से भर जाती है। यदि मनुष्य ईमानदारी से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसकी बेचैनी किसी और की वजह से नहीं है। न परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, न लोग। बेचैनी उसकी जीवन दृष्टि का परिणाम है, और दृष्टि बदले बिना जीवन नहीं बदलता। बाहर की क्रांति अस्थायी होती है, भीतर की क्रांति ही अस्थायी परिवर्तन लाती है। मनुष्य को फिर से सरल होना सीखना होगा, कम चाहना, गहराई से जीना, धीरे धीरे चलना। शांति किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है, वह तो एक अवस्था है जो तब आती है जब मनुष्य अपने साथ विरोध छोड़ देता है, जब वह जैसा है उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन स्वीकार का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वर्तमान के प्रति मित्रता। जब मनुष्य वर्तमान से मित्रता करता है तब बेचैनी अपने आप पिघलने लगती है, क्योंकि बेचैनी हमेशा संघर्ष से जन्म लेती है, जो है उसके खिलाफ संघर्ष। आज का मनुष्य बेचैन है क्योंकि उसने अपने जीवन की गति तेज कर दी है, लेकिन दिशा खो दी है। गति बिना दिशा के केवल थकान देती है, और थका हुआ मन शांत नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य दिशा को नहीं पहचानता, वह दिशा जो भीतर की ओर जाती है, तब तक उसकी यात्रा बाहर बाहर ही चलती रहेगी। यह समझ धीरे धीरे आती है, इसे जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। मनुष्य जितना स्वयं के करीब आता है, उतना ही बाहर की दौड़ ढीली पड़ने लगती है। बेचैनी कोई दुश्मन नहीं है, यह एक निमंत्रण है स्वयं की ओर लौटने का। और जब मनुष्य इस निमंत्रण को सुनना शुरू करता है, तभी उसके जीवन में एक नई शुरुआत होती है, जो बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर सब कुछ बदल देती है। जब मनुष्य पहली बार यह समझना शुरू करता है कि बेचैनी कोई शत्रु नहीं बल्कि एक संकेत है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह बेचैनी से लड़ना छोड़ देता है और उसे देखने लगता है। देखना ही पहला ध्यान है। जिस दिन मनुष्य अपनी बेचैनी को बिना नाम दिए, बिना उसे सही गलत ठहराए, बस साक्षी बनकर देख लेता है, उसी दिन बेचैनी की जड़ें हिलने लगती हैं।
आज का मनुष्य हर चीज को तुरंत बदल देना चाहता है। उसे धैर्य नहीं है। वह चाहता है आज दुख है तो कल सुख हो जाए, आज बेचैनी है तो कल शांति मिल जाए। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जो वर्षों में जमा हुआ है वह एक दिन में नहीं पिघलता। अधैर्य भी बेचैनी का ही एक रूप है। धैर्य का अर्थ है जो है उसके साथ कुछ देर बैठने का साहस। मनुष्य को यह भी समझना होगा कि शांति बाहर से नहीं लाई जा सकती, न किसी व्यक्ति से, न किसी वस्तु से, न किसी पद से। बाहर से जो मिलता है वह केवल थोड़ी देर का सुकून देता है। जैसे प्यासे को नमकीन पानी पीते ही लगेगा कुछ मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद प्यास और बढ़ जाएगी। यही आज के मनुष्य के साथ हो रहा है। वह जितना पाता है उतना ही अधिक बेचैन हो जाता है। मनुष्य ने अपने मन को लगातार भविष्य की आदत डाल दी है। वह कहता है अभी नहीं, बाद में जी लेंगे। लेकिन जीवन बाद में नहीं आता। जीवन तो अभी है। जब अभी छूट जाता है तो पूरा जीवन हाथ से निकल जाता है। बेचैनी का एक कारण यह भी है कि मनुष्य अपने जीवन को टाल रहा है। आज का मनुष्य मौन से डरता है। जैसे ही बाहर का शोर कम होता है, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है और भीतर का शोर उसे असहज करता है। इसीलिए वह लगातार किसी न किसी आवाज में खुद को डुबोए रखता है। लेकिन जो मौन से डरता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। मौन से दोस्ती किए बिना बेचैनी विदा नहीं होती। मनुष्य को सिखाया गया है कि दुख से बचो, दर्द से भागो। लेकिन जो भागता है वही उलझता है। दुख को समझा नहीं गया, बस दबाया गया है। दबाया गया दुख ही बेचैनी बनता है। जब मनुष्य अपने दुख को स्वीकार करता है, उसे महसूस करने देता है, तब दुख अपना काम पूरा करके चला जाता है। अधूरा दुख ही बेचैन करता है। आज का मनुष्य अपने ही बोझ से दबा हुआ है। अपेक्षाओं का बोझ, छवि का बोझ, सफल दिखने का बोझ। वह जैसा है वैसा होना उसे मंजूर नहीं। वह कुछ और बनने की कोशिश में है। यह कुछ और ही उसकी बेचैनी है। जब मनुष्य स्वयं से कह पाता है जो हूँ, अभी जैसा हूँ वही ठीक है, तब पहली बार भीतर विश्राम उतरता है। मनुष्य ने आनंद को भी भविष्य में टाल दिया है। वह सोचता है अभी मेहनत कर लो, बाद में आनंद लेंगे। लेकिन जो आनंद को टालता है वह आनंद को भूल जाता है। आनंद कोई छुट्टी नहीं है, वह जीवन की सुगंध है। जहाँ जीवन है वहीं आनंद है, अगर देखने वाली आँख हो। आज का मनुष्य खुद से भी झूठ बोलने लगा है। वह कहता है मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा होता है। यह असत्य उसे और कमजोर करता है। ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदारी बेचैनी से बाहर निकलने का पहला द्वार है। जब मनुष्य स्वीकार करता है कि वह अशांत है, तभी शांति की खोज शुरू होती है। मनुष्य की समस्या यह नहीं है कि उसके पास बहुत समस्याएं हैं। उसकी समस्या यह है कि उसने अपने होने को समस्या बना लिया है। वह अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जब तक मनुष्य स्वयं को स्वीकार नहीं करता, तब तक दुनिया का कोई भी स्वीकार उसे चैन नहीं दे सकता। धीरे धीरे अगर मनुष्य जागरूक होने लगे अपने चलने में, बोलने में, सांस लेने में, तो वह देखेगा कि बेचैनी के क्षणों के बीच भी छोटे छोटे शांत द्वीप हैं। वही द्वीप बढ़ाए जा सकते हैं। शांति लाई नहीं जाती, उसे पहचाना जाता है। आज का मनुष्य इतना बेचैन इसलिए है क्योंकि उसने अपने भीतर उतरना छोड़ दिया है। लेकिन जिस दिन वह भीतर उतरने का साहस करता है, उसी दिन से उसकी बेचैनी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह एक यात्रा है, धीमी, गहरी और मौन से भरी हुई, और यह यात्रा बाहर नहीं जाती। यह यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां मनुष्य अभी खड़ा है, यहीं, इसी क्षण से। मनुष्य अक्सर सोचता है कि भीतर उतरना कोई विशेष साधना है, कोई कठिन अभ्यास है, कोई बड़ा अनुशासन है।
लेकिन भीतर उतरना इतना कठिन नहीं है। कठिन है बाहर भागना छोड़ देना, कठिन है बिना कुछ किए बैठ जाना, कठिन है स्वयं के साथ ईमानदारी से आमने सामने होना। क्योंकि जैसे ही मनुष्य रुकता है, उसका असली चेहरा उसके सामने आ खड़ा होता है। उसके डर, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसका दबा हुआ दुख, और यही वह बिंदु है जहां से बेचैनी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। आज का मनुष्य अपने दुख को समझना नहीं चाहता, वह उसे मिटाना चाहता है। लेकिन बिना समझे कुछ भी मिटता नहीं। दुख को समझना ही दुख से मुक्ति है। जैसे ही मनुष्य अपने दुख को देखने लगता है, वह दुख से अलग हो जाता है। देखने वाला दुख नहीं होता। यह छोटी सी समझ बेचैनी की जड़ों को हिला देती है। मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत चाहिए जोड़ लिए हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, पहचान चाहिए। चाहिए कि यह भाषा मन को भविष्य में धकेल देती है, और जहाँ चाहिए है वहाँ अभाव है। अभाव बेचैनी को जन्म देता है। जो मनुष्य जो है में जीना सीख लेता है, उसके भीतर चाहिए की आग धीमी पड़ने लगती है। आज का मनुष्य हर अनुभव को शब्दों में बांध देना चाहता है। वह सोचता है अगर मैंने समझ लिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन समझ केवल बौद्धिक हो तो वह और बोझ बन जाती है। जीवन को समझने से ज्यादा जरूरी है उसे महसूस करना। महसूस करने में मन चुप होता है, और जहां मन चुप होता है वहां बेचैनी टिक नहीं पाती। मनुष्य अपने शरीर से भी कट गया है। वह शरीर को केवल एक मशीन समझने लगा है, काम करने वाली, उत्पादन देने वाली। लेकिन शरीर संवेदनाओं का घर है। जब मनुष्य शरीर की भाषा सुनना छोड़ देता है, तब तनाव शरीर में जमने लगता है। बेचैनी केवल मन में नहीं होती, वह शरीर में भी उतर जाती है। सजगता से चलना, सजगता से खाना, सजगता से सांस लेना, ये छोटे छोटे सेतु हैं जो मनुष्य को फिर से स्वयं से जोड़ते हैं। आज का मनुष्य समय का गुलाम बन गया है। घड़ी उसे चलाती है, उसे हर समय कहीं पहुंचना है। लेकिन जीवन कोई स्टेशन नहीं है। जीवन एक प्रवाह है। जो प्रवाह के साथ नहीं बहता वही थकता है। थकान जब गहरी हो जाती है तो बेचैनी बन जाती है। मनुष्य ने अपने भीतर के मौन को खो दिया है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन तो पूर्णता है। लेकिन शोर में पला बढ़ा मन मौन को सहन नहीं कर पाता। जैसे ही मौन आता है वह उसे भरने दौड़ता है। लेकिन मौन को जिए बिना शांति का स्वाद नहीं मिलता। आज का मनुष्य अपने आप से प्रेम करना नहीं जानता। वह दूसरों से प्रेम चाहता है, लेकिन स्वयं को कटघरे में खड़ा रखता है। भीतर एक न्यायाधीश बैठा है जो हर पल दोष निकालता है। तुम ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं हो। यह आंतरिक आलोचना बेचैनी का गहरा कारण है। जहां करुणा नहीं वहां शांति नहीं। मनुष्य को सिखाया गया है कि मजबूत बनो, भावनाएं मत दिखाओ। उसने अपने आंसू रोक लिए, अपनी कोमलता छिपा ली। लेकिन जो कोमल नहीं होता वह कठोर हो जाता है, और कठोरता भीतर तनाव पैदा करती है। कोमल होना कमजोरी नहीं है, कोमल होना जीवन के प्रति भरोसा है। आज का मनुष्य बहुत सोचता है लेकिन बहुत कम देखता है। देखना और सोचना अलग अलग बातें हैं। सोचना मन की आदत है, देखना चेतना की। जब मनुष्य देखना सीखता है बिना निष्कर्ष, बिना व्याख्या, तो मन थोड़ी देर शांत हो जाता है। उसी थोड़ी सी शांति में बेचैनी पिघलने लगती है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मैं क्या करूं कि बेचैनी खत्म हो जाए। लेकिन सही प्रश्न यह नहीं है। सही प्रश्न है, मैं बेचैनी को कैसे देखूं। करना बाहर ले जाता है, देखना भीतर लाता है, और बेचैनी का घर भीतर ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य स्वयं के प्रति मित्र होता है, वैसे वैसे जीवन के प्रति उसका विरोध कम होता जाता है। वह चीजों को बदलने की बजाय समझने लगता है, और समझ अपने साथ एक गहरी शांति लाती है। आज का मनुष्य बेचैन है क्योंकि उसने जीवन को जीतने की कोशिश की है, जीवन को जीने की नहीं।
जिस दिन वह जीतना छोड़ देता है उसी दिन जीवन उसे अपने रहस्य दिखाने लगता है, और तब उसे पहली बार यह एहसास होता है कि शांति कोई दूर की चीज नहीं है। शांति तो हमेशा यही थी, बस मनुष्य की नजरें बाहर इतनी उलझी हुई थी कि वह भीतर की उपस्थिति को देख ही नहीं पाया। जब यह बोध धीरे धीरे गहराने लगता है तब मनुष्य समझता है कि बेचैनी उसके जीवन की शत्रु नहीं थी बल्कि शिक्षक थी। उसने बार बार चेताया कि कुछ गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन मनुष्य ने चेतावनी को दबाया। दवाइयों से, व्यस्तताओं से, मनोरंजन से चेतावनी दब सकती है, मिटती नहीं। इसलिए बेचैनी नए नए रूप लेकर आती रही। आज का मनुष्य अपने जीवन को टुकड़ों में जी रहा है। काम अलग, परिवार अलग, भीतर अलग, बाहर अलग। यह विभाजन उसे खंडित कर देता है। जब जीवन एक नहीं रहता तो मन भी एक नहीं रह पाता। अखंडता ही शांति की जड़ है। जो भीतर है वही बाहर हो। जब यह सामंजस्य बनता है तभी बेचैनी विदा होने लगती है। मनुष्य ने भरोसा खो दिया है, जीवन पर भी, स्वयं पर भी। वह हर चीज को सुरक्षित करना चाहता है। सुरक्षा की यह चाह उसे लगातार सतर्क रखती है, और सतर्क मन कभी विश्राम नहीं कर पाता। जहां भरोसा नहीं वहां बेचैनी होगी ही। भरोसा कोई तर्क नहीं है, वह एक आंतरिक गुण है, और भरोसा वहीं जन्म लेता है जहां स्वीकार होता है। आज का मनुष्य अपने दुख से शर्मिंदा है। वह सोचता है मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख भी जीवन का हिस्सा है। जो दुख को स्वीकार करता है वही उससे मुक्त होता है। जो दुख से शर्माता है वही उसे भीतर दबाता है। दबा हुआ दुख ही बेचैनी बन जाता है। मनुष्य ने अपने भीतर की धीमी आवाज को सुनना छोड़ दिया है। वह आवाज जो कहती है थोड़ा ठहरो, थोड़ा सांस लो, थोड़ा महसूस करो। यह आवाज कभी चिल्लाती नहीं, इसलिए भीड़ में दब जाती है, लेकिन वही आवाज जीवन की सच्ची दिशा बताती है। जब मनुष्य उस आवाज को सुनने लगता है तब उसकी बेचैनी दिशा बदलने लगती है। आज का मनुष्य बहुत जानने की कोशिश करता है, लेकिन होने से डरता है। जानना उसे नियंत्रण का भ्रम देता है, होना उसे अज्ञात में ले जाता है, और अज्ञात से मन डरता है। लेकिन जीवन अज्ञात ही है। जो अज्ञात को स्वीकार करता है वही जीवन को स्वीकार करता है, और स्वीकार में ही शांति छिपी है। मनुष्य ने अपनी श्वास तक को अनदेखा कर दिया है। श्वास जो हर क्षण उसे वर्तमान में रख सकती है, लेकिन वह या तो अतीत में जी रहा है या भविष्य में। श्वास तो अभी है। जो श्वास के साथ जुड़ता है वह अभी में उतरता है। अभी में बेचैनी नहीं टिकती, क्योंकि बेचैनी समय की उपज है। आज का मनुष्य हर चीज को जल्दी में चाहता है। जल्दी सफलता, जल्दी समाधान, जल्दी शांति। लेकिन शांति जल्दी नहीं आती, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं है। वह तो एक फूल की तरह खिलती है, धीरे, स्वाभाविक रूप से। जल्दी करने वाला मन उसी फूल को तोड़ देता है। मनुष्य ने अपने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है। उसने खेलना छोड़ दिया है। जीवन खेल नहीं रहा, बोझ बन गया है। जहां खेल है वहां हल्कापन है, और हल्के मन में बेचैनी नहीं टिकती। गंभीरता अहंकार की छाया है, सरलता आत्मा की। आज का मनुष्य स्वयं को समय के हाथों बेच चुका है। वह कहता है समय नहीं है, लेकिन समय नहीं, जागरूकता कम है। जो जागरूक होता है उसके पास हमेशा समय होता है। बेचैनी समय की कमी से नहीं, उपस्थिति की कमी से पैदा होती है। मनुष्य ने अपने भीतर की ऊर्जा को दबा दिया है। उसने अपनी स्वाभाविकता को छोड़कर सामाजिक मुखौटे पहन लिए हैं। ये मुखौटे भारी हैं। इन्हें ढोते ढोते मन थक जाता है। थका हुआ मन ही बेचैन होता है। जैसे ही मुखौटे गिरते हैं मन हल्का होने लगता है। आज का मनुष्य सोचता है कभी तो शांति आएगी, लेकिन शांति भविष्य की चीज नहीं है। शांति तभी आती है जब खोज रुकती है। खोज में बेचैनी है, मिलन में शांति है। लेकिन मिलन तभी होता है जब खोज छोड़ दी जाती है।
मनुष्य को यह समझना होगा कि बेचैनी कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, यह पूरे युग की स्थिति है। यह समय का रोग है, लेकिन हर रोग अपने भीतर उपचार भी छिपाए होता है। बेचैनी भी यही कह रही है, जीवन को फिर से देखो, नए ढंग से नहीं बल्कि पहली बार की तरह। जब मनुष्य पहली बार बिना उद्देश्य के बैठ पाता है, बिना कुछ हासिल करने की चाह के, तब एक नई अनुभूति जन्म लेती है। वह अनुभव शब्दों में नहीं आता, लेकिन वही अनुभव धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। आज का मनुष्य बेचैन है क्योंकि उसने जीवन को सुना नहीं है, उसने केवल अपने मन की सुनी है। जिस दिन वह जीवन को सुनना शुरू करता है, पेड़ों की खामोशी में, आकाश की विशालता में, अपने हृदय की धड़कन में, उसी दिन से बेचैनी का शोर कम होने लगता है। और तब वह जानता है कि बाहर की दुनिया जैसी भी हो, भीतर शांत होना संभव है। आज का मनुष्य यदि सच में अपनी बेचैनी को समझ ले, तो उसे बदलने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल देखने की जरूरत है। देखने की उस सरल सी कला में ही क्रांति छिपी है। जब मनुष्य बिना भागे, बिना लड़े, बिना दबाए अपने भीतर झांकने लगता है, तब उसे पता चलता है कि जिस शांति को वह बाहर खोज रहा था, वह तो हमेशा उसके भीतर ही थी। बेचैनी इसलिए थी क्योंकि मनुष्य स्वयं से दूर था। जिस दिन वह स्वयं के करीब आने लगता है, उसी दिन बेचैनी अपना अर्थ खो देती है। जीवन तब बोझ नहीं रहता, यात्रा बन जाता है। श्वास साधारण नहीं रहती, प्रार्थना बन जाती है। मौन खाली नहीं लगता, बल्कि पूर्णता से भर जाता है। जब मनुष्य स्वीकार कर लेता है कि जीवन को जीतना नहीं है, जीना है, तब संघर्ष अपने आप ढीला पड़ जाता है। तब तुलना व्यर्थ लगती है, दौड़ अर्थहीन हो जाती है और भीतर एक सहज ठहराव उतरने लगता है। वही ठहराव असली शांति है, वही ठहराव असली आनंद है। याद रखिए, शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वह तो आपके होने की स्वाभाविक अवस्था है। यदि यह विचार, ये शब्द, ये भाव आपके मन को थोड़ा सा भी छू पाए हो, यदि आपकी बेचैनी को देखने की एक छोटी सी खिड़की भी खुली हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। हमारे चैनल मनोबल मंत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे, सरल और जीवन को भीतर से छू लेने वाले विचार आपको निरंतर मिलते रहें। इस वीडियो विचार को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी के जीवन में बड़ी शांति ले आए। कमेंट में एक सुंदर सा भाव जरूर लिखिए जो आपके हृदय से निकला हो, क्योंकि जब दिल बोलता है तो दिलों तक पहुंचता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।